कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने धर्मों के बीच की खाई को पाटा, जिसकी हर एक बात में गहरी सच्चाई का वादा छुपा हुआ था, और जिसकी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो सीमाओं पर सवाल खड़ा करती है। आज हम कबीर दास की असाधारण जिंदगी में झांकेंगे, एक ऐसी जिंदगी जो प्रेम, साहस और रहस्यों से भरी हुई थी और जो आज भी हमें हैरान कर देती है। स्वागत है आपका एनिग्मेटिक एंड्स में, जहां हम आपको अनकही कहानियां, छुपी हुई पहेलियां और दुनिया के महानतम व्यक्तियों के आखिरी रहस्यमय अध्यायों से रूबरू कराते हैं। आइए हम इस यात्रा पर चलें और जानें कबीर की कहानी। भारत के संत कवि कबीर दास ज्ञान, एकता और भक्ति के प्रतीक थे। 15वीं शताब्दी में जन्मे कबीर के शब्द धर्म, जाति और वर्ग की सीमाओं को पार कर गए। उनके दोहे मानव अस्तित्व के सार्वभौमिक सत्य को छूते थे और उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने केवल सद्भाव की बात नहीं की, बल्कि उसे जीकर दिखाया, हिंदू और मुसलमान दोनों अनुयायियों को अपनाया। उनकी जिंदगी मानवता को विभाजित करने वाले सामाजिक मानदंडों के खिलाफ एक सशक्त चुनौती थी। कबीर केवल जिए नहीं, उन्होंने चेतना को जागृत किया और एक अंधकारमय दुनिया में प्रकाश फैलाया, और इस प्रक्रिया में पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक तारा बन गए। कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक हिंदू विधवा से चमत्कारिक रूप से हुआ था और बाद में उन्हें एक साधारण मुस्लिम जुलाहा परिवार ने गोद लिया था। उनका जन्म ही रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ था। बचपन से ही उनके जीवन में दिव्यता के संकेत थे। कहानी कहती है कि जब वे शिशु थे, उन्हें नदी किनारे एक कमल के पत्ते पर तैरते हुए पाया गया था। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, क्षितिज पर उगता सूरज एक बच्चे को कमल के फूल में झुलाते हुए उजागर कर रहा था, दुनिया के शोर शराबे से परे। एक और कहानी में कहा गया है कि कबीर का जन्म दिव्य प्रकाश से हुआ था। देवता उनकी प्रशंसा में गा रहे थे और कमल का फूल शुद्धता और आत्मज्ञान का प्रतीक था। उनकी शैशवावस्था में ही उन्हें एक चमत्कार के रूप में देखा गया, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने उन्हें यहां लाने की साजिश रची हो। उनकी साधारण परवरिश उनकी आध्यात्मिक गहराई को समेट नहीं सकी। यहां तक कि एक छोटे बच्चे के रूप में भी कबीर ने एक अलौकिक ज्ञान दिखाया जिसने आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि कैसे एक दिन कबीर नदी किनारे ध्यान में लीन हो गए थे। उनकी गोद ली हुई मां, नीमा, उन्हें ढूंढने निकलीं और देखा कि कबीर के चारों ओर एक उज्ज्वल प्रकाश फैला हुआ था, जैसे वे अपनी शारीरिक उपस्थिति से परे चले गए हों। मानो कबीर इस दुनिया के नहीं थे, उनकी आत्मा किसी महान शक्ति से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी, जो मानव समझ से परे थी। कहा जाता है कि जब कबीर बोलते थे, यहां तक कि एक बच्चे के रूप में भी, उनके शब्दों में गहरी सच्चाई की ताकत होती थी और कई गांव वाले उन्हें एक दिव्य अवतार मानते थे। उनके होने का एक विशेष तरीका था, जो दूसरों के संदेह को शांत कर देता था, सबसे उलझे हुए दिलों में भी स्पष्टता ला देता था। वे प्रेम, दिव्यता और हमारे भीतर की शक्ति के बारे में बोलते थे। उनके शब्द किसी शिक्षा या वंशानुगतता से बंधे नहीं थे, बल्कि सीधे सत्य के अनंत स्रोत से निकलते प्रतीत होते थे। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के सबसे बड़े रहस्यों, जन्म, मृत्यु और ईश्वर के बारे में बात की, और ऐसी स्पष्टता के साथ कि सबसे संदेहशील मन भी प्रभावित हो गए। उनका ज्ञान औपचारिक शिक्षा से परे था, यह एक उपहार था, शुद्ध और सरल। कई कहानियां बताती हैं कि कबीर ने निर्भीकता से हिंदू पुजारियों और मुस्लिम विद्वानों से बहस की और अक्सर उन्हें अपने सरल परंतु सशक्त अंतर्दृष्टियों से चकित और निशब्द कर दिया। वे अक्सर कहते थे, सत्य सरल है, लेकिन केवल दिल ही इसे समझ सकता है। उनके ये शब्द आत्मा के सबसे गहरे कोने को छू जाते थे, हमें याद दिलाते थे कि जीवन के सबसे बड़े सत्य अक्सर सबसे सरल होते हैं। कबीर की यात्रा में अलौकिक हमेशा से शामिल रहा। कुछ कथाओं के अनुसार कबीर स्वर्ग से धरती पर उतरे थे और एक बच्चे के रूप में उन्हें नदी के बीचों बीच एक कमल के फूल पर पाया गया था, जो उनके दिव्य मूल को दर्शाता था। अपने जीवन के दौरान उन्हें कई बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वे बिना किसी नुकसान के उभरते रहे, मानो कोई अलौकिक शक्ति उन्हें संरक्षित कर रही हो। कई कहानियां हैं जिनमें कहा जाता है कि खतरों के समय भी कबीर अचानक गायब हो जाते थे, मानो हवा में घुल मिल गए हों। एक बार जब एक शक्तिशाली शासक ने उनके उपदेशों के कारण कबीर को कैद करने की कोशिश की,
तो कहा जाता है कि कबीर ताले में बंद कक्ष से गायब हो गए और अपने जुलाहे की कुटिया में शांतिपूर्वक करघा चलाते हुए पाए गए। उनके ये चमत्कारिक बचाव किंवदंती बन गए और लोग उन्हें न केवल संत के रूप में बल्कि दिव्य प्रेम और अनुग्रह के जीवित प्रतीक के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने चमत्कार किए, जैसे सूखे के समय केवल अपने दोहों का उच्चारण करके बारिश करवा दी या केवल अपने शब्दों से बीमारों को ठीक कर दिया। एक कहानी बताती है कि एक गरीब किसान कबीर के पास आया, जो भयंकर सूखे के दौरान मदद के लिए बेताब था। किसान की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज डर से कांप रही थी कि वह सब कुछ खो देगा। कबीर, किसान की स्थिति से द्रवित होकर आकाश की ओर देखे, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने आसमान में एक दोहा गाया और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, जिससे किसान की फसलें बच गईं। किसान कबीर के चरणों में गिर पड़ा, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। कबीर केवल मुस्कुराए और उसे याद दिलाया कि सच्ची आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है, यहां तक कि बारिश भी बुला सकती है। उनका अस्तित्व साधारण से परे लगता था, हमेशा एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ। कबीर दास की मृत्यु भी उनके जीवन की तरह ही रहस्यमय है। अंत मगहर नामक स्थान पर आया, जिसे कई लोग अभिशप्त मानते थे। कहा जाता था कि जो भी मगहर में मरेगा उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कबीर, दुनिया की इन अंधविश्वासों से निर्भीक, अपने अंतिम दिन वहीं बिताने का चुनाव किया। सोचिए उस साहस के बारे में जिसने ऐसे गहरे विश्वासों को चुनौती दी, एक ऐसे स्थान पर जाने के लिए जो कई लोगों द्वारा त्याग दिया गया था, यह जानते हुए कि उसके बाद कानाफूसी और आलोचना होगी। कबीर का यह चुनाव यह घोषित करने के बराबर था कि मोक्ष किसी स्थान पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मा की पवित्रता पर निर्भर है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार मगहर में मरने का कबीर का निर्णय जनता के बीच मौजूद अंधविश्वासों के खिलाफ एक साहसी कदम था। कबीर के उपदेश हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि सच्ची भक्ति अनुष्ठानों और भौगोलिक सीमाओं से परे है। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ईश्वर स्थानों में भेद नहीं करता, वह हर जगह उपस्थित है। यह साहसी कदम उनके इस विश्वास का प्रमाण था कि आत्मा को अंधविश्वास की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन यह केवल उनकी मृत्यु का स्थान नहीं था जिसने लोगों को शब्द छोड़ दिया, यह तो उनके मरने के बाद हुआ जो वास्तव में कबीर की किंवदंती को आग में तब्दील कर गया। जैसे ही उन्होंने अंतिम सांस ली, हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी उनके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक उग्र बहस छिड़ गई। हिंदू उन्हें अपने रीति रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। तनाव बढ़ गया, भावनाएं उफान पर थीं, और ठीक उसी समय जब लग रहा था कि संघर्ष अपरिहार्य है, कुछ अद्भुत हुआ। जब अनुयायियों ने कबीर के शरीर को ढकने वाले कफन को उठाया, तो उन्हें केवल एक ढेर फूलों का मिला। शरीर गायब हो गया था और पीछे केवल एक अचूक रहस्य रह गया। स्तब्ध अनुयायियों ने फूलों को आपस में बांटने का फैसला किया। आधा हिस्सा जलाया गया और आधा दफनाया गया। यह घटना कबीर के जीवन भर के संदेश का प्रमाण बन गई, यह कि मृत्यु में भी उन्होंने धर्मों के बीच विभाजन को पार कर दिया और पीछे केवल एकता की खुशबू छोड़ गए। ऐतिहासिक ग्रंथ और मौखिक परंपराएं इस चमत्कारिक घटना के विभिन्न विवरण देती हैं, लेकिन सभी एक ही सबक की ओर इशारा करती हैं। कबीर के उपदेश धार्मिक सीमाओं से परे थे और उनका जीवन और मृत्यु प्रेम और भक्ति के नाम पर लोगों को एक साथ लाने के लिए समर्पित थे। यहां तक कि आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों उन स्थानों का सम्मान करते हैं जहां फूलों का बंटवारा हुआ था, जिससे कबीर की एकता की विरासत और भी मजबूत होती है। कई लोग कहते हैं कि कबीर के शारीरिक विदा होने के बाद भी उनकी दिव्यता की अनुभूति होती है। उनका स्वर, कुछ कहते हैं, गहरे ध्यान के क्षणों में सुना गया है, ऐसी सच्चाइयां फुसफुसाते हुए जो व्यक्ति के अस्तित्व को हिला देती हैं। क्या यह गायब होना एक अंतिम चमत्कार था, एक दिव्य हस्तक्षेप जो एक सबक छोड़ने के लिए हुआ था? या यह कबीर का ब्रह्मांड में घुल जाने का तरीका था, हमें याद दिलाते हुए कि सच्चाई का सार सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता? कबीर दास का जीवन और मृत्यु हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा ज्ञान और प्रेम सीमाओं से परे होते हैं और अस्तित्व के रहस्य हमारे समझ से कहीं बड़े हैं। उन्होंने एक कवि, एक संत और एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में जीवन जिया, लेकिन वे एक रहस्य के रूप में विदा हुए, पीछे फूलों की खुशबू, एकता का संदेश और ऐसे सवाल छोड़ गए जो आज भी अनुत्तरित हैं।
शायद कबीर का सबसे बड़ा सबक यह था कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को अपनाना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। आपके साथ कबीर दास के जीवन और मृत्यु की इस रहस्यमय यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि उनकी कहानी ने आपके दिल को छुआ है, यदि उनका जीवन आपको प्रेरित करता है, तो हमारे चैनल एनिग्मेटिक एंड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप दुनिया के महानतम आत्माओं की छुपी हुई पहेलियों को जानने का कोई भी रोमांचक हिस्सा न चुकें। अगले एपिसोड तक सवाल करते रहें, खोजते रहें और रहस्यों को जीवित रखें।